हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि सिर्फ डीएफ ही कॉल मैसेज करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, डीएम क्यों कांटेक्ट नहीं करते, कभी नहीं करते। ये सबका एक ही सवाल है। जब मैं खुद ऐसी परेशानी में थी तो मेरा भी यही सवाल था, क्या मैंने इतनी बार कांटेक्ट करती हूँ जब बिल्कुल मैसेज नहीं आता है, सालों साल मैसेज नहीं आता है, महीने चले जाते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता है। हम लोग जो डीएफ होते हैं वो मैसेज कर देते हैं या फिर कॉल करते हैं, फिर कांटेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं, पर डीएम जो है वो बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अगर ऐसा होते रहेंगे तो हम दोनों में कनेक्शन बिल्कुल टूट जाएगा, और इसीलिए हम लोग भी पहले पहले जाके कांटेक्ट करने की कोशिश करते, चलो ठीक है कोई नहीं, कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ लेते हैं, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेते हैं और वो मिल भी जाते हैं कि चलो मैसेज कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी डीएफ ने ऐसा बोला है कि मैं डीएम को बर्थडे पे विश करती हूँ, बट डीएम कभी बर्थडे पे विश नहीं करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं करते हैं, बर्थडे तो भूल ही जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। तो सारे के सारे जो कांटेक्ट है, ऐसा लगता है कि सब डीएफ की तरफ से ही है, डीएम की तरफ से कुछ नहीं आता। बट जब भी आप मैसेज करो तो उस मैसेज का तुरंत रिप्लाई आ जाते हैं। हाँ, जब सेपरेशन का टाइम आते हैं, जब बहुत बड़ा झगड़ा होते उस टाइम पे मैसेज का रिप्लाई नहीं आते हैं, बट मैक्सिमम टाइम पे आपको ऐसा फीलिंग होगा कि डीएम आपकी मैसेज का ही इंतज़ार कर रहे थे। बस एक मैसेज आप कर लो, फिर वो 10 मैसेज करेंगे या फिर ज़्यादा कांटेक्ट करने लगेंगे, बट पहला मैसेज और पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, इसके बारे में आज इस टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। नंबर 1 पॉइंट, योर एनर्जी। ये सब कुछ एनर्जी का खेल है। आपको बस इस चीज़ में एक्सपर्ट होना है कि कहाँ एनर्जी खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कितना खर्च करना है। बस इस पे अगर आप ध्यान दोगे, अगर ये आर्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो लाइफ इजी हो जाएंगी। डीएम जो है वो हमारा मिरर सोल है, वो हमें मिरर करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ सुधार लानी है अपनी लाइफ में, क्या क्या चेंजेस लानी है। जो ब्लॉकेजेस डीएफ के अंदर होते हैं उसके ऊपर कहाँ कहाँ वर्क करना है, तो वो हर एक जगह पे ऐसे पॉइंट आउट करके आपको दिखाएगा और वो सिखा के ही छोड़ेगा आपको कि कैसे लाइफ जिया जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, आपको पता चलेगा कि ये सारे एनर्जी के अंदर ही आते हैं। एक जो मैंने पॉइंट बताया कि ये आपकी एनर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप क्या क्या एनर्जी में रहते हो जिसकी वजह से आपके साथ हमेशा ऐसा होता है बार बार कि सारे लोग आपको चीट करके चले जा रहे हैं, यूज़ करके चले जा रहे हैं, डीएम तक आपको यूज़ करके चले जा रहे हैं, और भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी ज़्यादा आपको यूज़ कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और एनर्जी लेके भाग रहा है बार बार, खुद से मैसेज नहीं करते हैं। आपको ऐसा फीलिंग होता है कि आपका डीएम बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, ऐसा एनर्जी आपको पिक होता है और आप जाके तुरंत मैसेज कर देते हो, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो। और आपको कभी कभार ऐसा डर लगता है कि चाहे डीएम के साथ कुछ बुरा ना हो जाए तो आप मैसेज कर देते हो। अगर आपने बुरा सपना देखा, नेगेटिव अटैक हुआ, तो आप डीएम से कांटेक्ट कर देते हो। तो आपसे रहा नहीं जाता है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी होती ही ऐसी, गिवर होते हैं और एम्पैथ होते हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं। तो इमोशन की इमोशन की जो एक्सप्रेशन होते हैं वो उनसे जल्दी और ज़्यादा हो जाते हैं, बिल्कुल इमोशन फ्लो करते हैं डीएफ की, तो इसलिए भी ये हो जाता है। और बाकी जिस ब्लॉकेज के ऊपर आपको काम करना है वो मैं भी बताने जा रही हूँ आपको। वेटिंग एनर्जी, आप हमेशा वेटिंग जोन में रहते हो, डीएफ का काम ही होता ही है ये। वो डेटिंग नहीं जाते, किसी और से मिलने नहीं जाते, बहुत रेयर डीएफ है वो लोग ये सब करते हैं, बट फिर भी वो अच्छे दिन की इंतज़ार में रहते हैं, वेट करते हैं डीएफ।
जो कि क्वालिटी अच्छी भी है, बट इसमें बैलेंस लाना है, सुधार लाना है। कब वेट करना है, कब नहीं करना है। आप डीएम को मैसेज करके उसकी मैसेज की रिप्लाई की वेट करते हो। दुनिया में कभी भी किसी भी चीज़ करके, कुछ कर्मा करके उसकी फल की आशा ना करें तो बेटर रहेगा। आप कुछ कर रहे हो तो वो मन से करें कि ये करना था, काम हो गया। बट आप अगर वेट करते रहोगे कि इसका रिज़ल्ट कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, तो जाके आपकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, आपका दिमाग ख़राब होते हैं, परेशानी होती है। सारी प्रॉब्लम्स ये वेटिंग जोन से आते हैं। एक्सपेक्टेशंस, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपने एक मैसेज कर लिया तो वो भी वहाँ से सेम इमोशंस के साथ मैसेज करेंगे, बट उल्टा हो जाता है ना। आप बहुत इमोशंस के साथ मैसेज करते हो, वहाँ से बहुत ही रूडली मैसेज का रिप्लाई आते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस ही आपका प्रॉब्लम है। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसा आप भले हो वैसे ही बाकी दुनिया भर के लोग भले हैं, बाकी ही दुनिया भर के लोग वैसे ही आपके साथ एक्शन रिएक्शन करेंगे। ये आपका एक्सपेक्टेशंस जो है, इसके ऊपर आपको काम करना है। ओवर थिंकिंग, ज़्यादा थिंक करते रहते हो दिन रात कि उनका मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, कब आएंगे, वो किसी और के साथ तो नहीं है, रिलेशन में तो चले नहीं गए, चीट तो नहीं कर रहे हमें, उसने कहीं शादी फिक्स तो नहीं कर ली, उसकी शादी का ड्रीम देखते हो आप थर्ड पार्टी के साथ कि शादी हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, आप अकेले रह गए। ऐसे ड्रीम्स आप देखते हो, अकेले रह गए और आपके पास कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए लाइफ में, सब ने आपको चीट किया। ऐसा ओवर थिंक करते हो और उसको मैनिफेस्ट करते रहते हो। इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। जो चीज़ें अभी नहीं हुआ उसके बारे में आप सोचते रहते हो। मैं ऐसी सोचती थी, थर्ड पार्टी के साथ डीएम की शादी हो रही है, उसकी पिक्चर देख रही हूँ, मैं रोड से जा रही हूँ और वो अपनी वाइफ के साथ आ रहा है, वो लोग हैप्पी है, मुझे देख के हंस रहा है। इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग, बकवास थिंकिंग, जो कि कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वोमन बिल्कुल नहीं करते, जो मैं पहले करती थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। डिज़ायर, और आपके अंदर डिज़ायर नहीं चाहिए। जब आप एक नए रिलेशन में जाना स्टार्ट करते हो डीएम के साथ, अगर सब कुछ ठीक भी हो गया या फिर डीएम आपके लाइफ में पहली बार आए, तो आप डेटिंग फेटिंग सब फिक्स कर लेते हो। लाइक इस कपड़े पहन के जाएंगे, ऐसी ज्वेलरी पहनेंगे, आप शॉपिंग करते हो, आप मेकअप करते हो। बाकी टाइम जब डीएम नहीं रहते आप कुछ नहीं करते हो, बिल्कुल सजते नहीं हो, संवारते नहीं हो और आप अपनी केयर नहीं करते हो। सजने के मतलब क्या है? सेल्फ लव। ये सेल्फ लव में आता है, सेल्फ केयर में आते हैं। तो आप कि खुद की कुछ ठिकाना नहीं रहते। ऐसी साल महीने बीत जाते हैं, आप एक ही कपड़े पहन के चल रहे हो, भगवान की नाम ले रहे हो, बट जब डीएम जब मैसेज करते हैं, उनका एंट्री होते, आप एकदम से बिल्कुल लाइक होते हैं ना, जैसे कि म्यूज़िक की ट्यून जैसे आप ऐसे जंप मारते हो। ये गलती है कि आप बहुत डिज़ायर में आ गए कि अभी आपकी लाइफ में ये होगा, वो होगा, सेक्स होगा, बहुत अच्छा लव लाइफ होगा, इमोशंस होंगे, लाइक मूवी की तरह। ये जो डिज़ायर की बोझ, ये सब जाके डीएम के ऊपर पड़ते हैं और ये आपके ऊपर भी भारी होते हैं कि इतना डिज़ायर की बोझ आपका खुद का सोल हज़म नहीं कर पाता। तो बैलेंस लाना है। किसी भी चीज़ों में ज़्यादा दुख भी नहीं पाना है, ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ टेम्पोररी। लास्ट, आपकी लास्ट की एनर्जी भी बहुत रहता है। बहुत सारे डीएफ का यही सवाल होते हैं कि इतनी टाइम तक हम लोग बिना सेक्स के कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। तो आपके रूट चक्र के ऊपर काम करना है, मेडिटेशन करना है, एफर्मेशंस लेने हैं और इनर वर्क तो डेफिनेटली करना है, जो इनर वर्क क्लासेस में करवाया जाता है कि लास्ट को कैसे हील करें। इसके ऊपर वीडियोस भी है, आप उनको देख सकते हो मेरी चैनल में। तो लास्ट आपके अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। लास्ट को सिर्फ आपकी खुद के अंदर से नहीं, दुनिया से ही ख़त्म करना है। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स पैदा हो रहे हैं। लास्ट की कोई जगह ही नहीं है। हर जगह पे सिर्फ आपको लास्ट ही दिखेगा। लास्ट का मतलब सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं, लास्ट का मतलब पैसों की बहुत ज़्यादा लालच भी है। किसी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा लालच, अटैचमेंट, इसको लास्ट बोलते हैं हम लोग। तो आपके अंदर किसी भी चीज़ों के लिए अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिटैच्ड होना चाहिए। इम्पेशेंट, आपके अंदर धैर्य बहुत कम है। आप पेशेंस के साथ नहीं जी सकते कि चलो मैसेज कर लिया, जब उसका टाइम होगा तब वो मैसेज का रिप्लाई दे देंगे। हर एक पर्सन के लिए आपका थिंकिंग प्रोसेस यही होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर डीएम। तो अगर आपने ऐसा सोचा थिंकिंग प्रोसेस, तो ये एनर्जी कहाँ तक गई? आपके डीएम तक, क्योंकि आप पेशेंस में हो। आप
वेटिंग जोन में नहीं हो, इट्स कूल। अगर रिप्लाई आता है तो इट्स ओके, नहीं आता है तो भी इट्स एब्सोल्युटली ओके। और ऐसा आप सोचते भी नहीं हो, ऐसा ज़्यादा सोचने को तो ओवर थिंकिंग बोलते कि आएंगी कि नहीं आएंगे मैसेज का रिप्लाई, मैंने तो कर दिया, मैंने अपने आप को छोटा कर लिया मैसेज करके, क्या भूल कर लिया मैंने, क्यों मैं गई थी उसको मैसेज करने, वो तो रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। आप 24 आवर यही सोच रहे हो बैठ के, आपके पास और कोई काम नहीं है, तो आप खुद को बहुत छोटा समझ रहे हो कि क्यों मैंने मैसेज किया, ये नहीं करना चाहिए था, एक ही गलती मैं बार बार करती रहती हूँ। तो इम्पेशेंस बोलते हैं इसको। अगर आपने मैसेज कर ही लिया तो क्या हो गया, अपनी ही डीएम है या फिर कोई और भी पर्सन है, तो एक मैसेज ही तो है। एक मैसेज से कोई पर्सन छोटा बड़ा कुछ नहीं होते। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इमेज इतना सा है क्या कि एक मैसेज करने से आप बिल्कुल नीचे गिर जाओगे। इंसान ऊपर कैसे उठते हैं, अच्छा काम करके, लोगों की मदद करके, खुद की मदद करके, आर्ट की वाइब्रेशन हाई करके। बस एक मैसेज कर देने से किसी को पता भी नहीं चलेगा, दुनिया वालों को कभी भी। इसके लिए थोड़ा सा दिमाग की इस्तेमाल भी करें कि किसी को पता नहीं है, सिर्फ अपनी डीएम को ही तो मैसेज किया है। तो आप ईगो में आ जाते हो और इम्पेशेंट भी हो जाते हो। तो जब भी आपने ऐसा थिंकिंग प्रोसेस छोड़ा डीएम की तरफ या यूनिवर्स की तरफ कि चलो जब उसका टाइम मिलेगा वो ज़रूर रिप्लाई दे देंगे, और आपका मैसेज, अगर आपकी मैसेज के साथ आप क्या एनर्जी भेज रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। मैसेज आपने क्या किया वो इम्पॉर्टेंट नहीं, कैसा एनर्जी भेज रहे हो। इसलिए तो इनर वर्क क्लास इतना इम्पॉर्टेंट है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं बताऊंगी भी वीडियो में, आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए कम्प्लीटली 1 2 3 घंटे लगेंगे कंप्लीट समझ में आने के लिए। तो टाइम भी कम होता है, हमें जल्दी जल्दी बताना पड़ता है। ओके, तो अगर आप अच्छे इंट्यूशन के साथ कोई मैसेज किसी को सेंड किया, कुछ बताया, कुछ थॉट्स रखी यूनिवर्स की तरफ पेशेंस के साथ कि आप बिल्कुल उलझे हुए नहीं हो, तो उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर आता है। आप फियर में रहते हो कि मैसेज आएगा कि नहीं आएगा, रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगी, मैं क्या किसी और से शादी कर लूँ, किसी और से रिलेशन में जाओ। इतनी दूर की सोचते हो आप लोग, अभी प्रेजेंट की सोचो। इसको बोलते हैं फियर इश्यूज़, बहुत बुरा होते हैं। अब आपको लगता है कि अगर मैं मैसेज नहीं करूँ तो शायद वो कभी रिप्लाई नहीं करेंगी, उसके अंदर ईगो बहुत बड़ा है। मेरे अंदर ईगो नहीं है, मेरा ईगो छोटा है, मैं खुद मैसेज कर लेती हूँ। अच्छी बातें हैं, फिर आप फियर में क्यों आते हो? आपको उसको खोने का डर बहुत रहता है कि वो कहीं खो ना जाए, हमारा इतना अच्छे से रिलेशन कहीं टूट ना जाए, वो बबल फेस अगर फिर से नहीं आया तो, वो अगर किसी और के साथ बबल फेस किया होता तो इसके लिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। बबल फेस सिर्फ ट्विन फ्लेम के बीच ही होते हैं, बाकी दूसरे पर्सन के साथ, सोलमेट के साथ, किसी के भी साथ बबल फेस इज़ नॉट पॉसिबल। और आपका डीएम सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं, और कुछ भी हो जाए वो आपसे ही प्यार करते हैं। आपका बबल फेस उनको हमेशा याद रहता है। ओके, तो आपको डरना नहीं है। आप अपनी चीज़ को कैसे खो दोगे? एक तरीके से आप ऐसे थिंकिंग प्रोसेस रख सकते हो कि डीएम आपको मिला ही नहीं, आप लोग रिलेशन में नहीं हो, सेपरेशन में हो, तो जो आपको मिला ही नहीं उसको आप कैसे खो दोगे? ये एक थिंकिंग प्रोसेस आपकी हो सकती है, जो कि बहुत ही स्मार्ट थिंकिंग प्रोसेस। एक थिंकिंग प्रोसेस आपकी ये होनी चाहिए, अगर आप वैसे नहीं सोचना चाहते हो तो ऐसे भी सोच सकते हो कि वो तो आपका ही है, वो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकते, दिस इज़ इम्पॉसिबल। अगर वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है वो कहीं नहीं जा सकता। तो फियर से आपको बाहर निकलना चाहिए, बेकार की अननेसेसरी फियर बोलते हैं इसको। एंगर इश्यूज़, आपने मैसेज बहुत अच्छे मन से किया, चलो मैं इनर वर्क कर रही हूँ तो मैंने अच्छे से मैसेज कर लिया, बहुत प्यार से बातें करूँगी, एक भी गलत शब्द यूज़ ही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा सोच के आपने मैसेज किया। फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है, 1 घंटे जाता है, 2 घंटे जाते हैं, 3 घंटे जाते हैं, 5 घंटे जाते हैं, सुबह से शाम हो जाते हैं। फिर आपका एंगर चढ़ने लगता है ऊपर, क्यों मेरा रिप्लाई नहीं किया, किसी और के साथ बिज़ी है क्या, कर क्या रहा है, मेरी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं ये, क्यों मैंने इसको मैसेज किया, मुझे पहले से ही पता था ये ऐसा ही है, मैं जितना चाहूँ इसके साथ अच्छे से बिहेव करना, बट ये तो सुधरने वाला नहीं है, ये ऐसे ही है, इसके साथ अच्छे से बिहेवियर कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा गलत बिहेवियर करना चाहिए, ये इसके ही लायक है, इसे ही डिज़र्व करते हैं। आप ऐसे सोचते हो तो कहाँ गया आपका एंगर इश्यूज़? ब्लॉकेज ख़त्म नहीं हुआ, आपके अंदर अभी भी है, वो चढ़ गया है, और आपकी डीएम ने आपकी एंगर को फिर से ट्रिगर कर दिया। लैक ऑफ अनकंडीशनल लव, आपके अंदर अनकंडीशनल लव नहीं है,
अगर आपके अंदर अनकंडीशनल लव होते थे तो आप तू मैं गेम नहीं खेलते कि मैंने पहले मैसेज कर दिया, उसने क्यों नहीं किया। ये मैं कहाँ से आते हैं? आप खुद ही अपने आप को मैसेज कर रहे हो। अगर आप ठीक से इनर वर्क कर रहे हो, आपको पता लगेगा कि अभी आपका डीएम किस एनर्जी में है, कब मैसेज करनी चाहिए, और आप अपने आप को ही मैसेज कर रहे हो और अपने आप से मिलने जा रहे हो, खुश होने के लिए, हैंग आउट करने के लिए, चाय पीने जा रहे हो या फिर पर्सनली मीट करने जा रहे हो, अपने आप से खुद से मिलने जा रहे हो। ये आपका प्राइवेट टाइम है, पर्सनल टाइम है, रिलैक्सेशन के लिए, अपने लिए जा रहे हो। ओके, तू मैं कहाँ से आता है? ये मैं तुम, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होता ही नहीं है। इसमें हम होते हैं, हम लोग अलग नहीं हैं, डीएमडीएफ अलग नहीं है। आप उसको अलग क्यों समझते हो? जब भी ऐसे कन्फ्लिक्शन मन में आएंगे तो ऐसे सोचना कि आप खुद से ही बातें कर रहे हो। आप जब टेलीपैथिकली बातें करते हो या फिर मैं जो बोलती हूँ ना कि सेल्फ टॉक कर रहे हो, क्यों सेल्फ टॉक इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि उसका मतलब आप जैसे सेल्फ टॉक कर रहे हो, आपके जैसे जैसे क्राउन चक्र हील हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, डीएम का भी साथ में हो रहा है, सब कुछ तो साथ में ही हो रहा है। तो कहाँ से वो अलग पर्सन से थोड़ी आप मिलने जा रहे हो? ऐसा मतलब आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, इसको आपको चेंज करना है। आपके अंदर अनकंडीशनल लव नहीं है, इसीलिए आप सोच रहे हो कि मैंने पहले मैसेज कर लिया। यहाँ पे भी आपका ईगो है। कर लिया तो क्या हो गया? क्या आप बहुत अच्छे पर्सन हो, आपने पहले मैसेज कर दिया। इसका मतलब ये नहीं जिसने मैसेज नहीं किया वो बुरे पर्सन है, ये भी तो प्रूव नहीं होता है ना। तो ये भी ईगो है कि आपने आपको महान समझ रहे हो। आप एक्सेप्ट रियलिटी, प्रेजेंट को समझिए कि अभी इस वक्त सेपरेशन में हो और मैसेज उसका नहीं आ रहा है। इट्स ओके, इट्स कूल। इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं आएंगे, ऐसा ओवर थिंक नहीं करना है। और प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके पीस में जियो। जो भी सिचुएशन है आपका, जैसा भी सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करके रियलिटी को में रहो कि वो अभी थर्ड पार्टी में है, अभी वो आपके पास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन गलत है, जो आपको सर्व नहीं कर पा रहा है, एंटरटेन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन गलत है, वो उनकी मजबूरी है, वो उनका काम है, वो उनका कर्म है, रीज़न है। क्योंकि आप अगर गॉड पे बिलीव करते हो, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे बिलीव नहीं करते हैं वो गॉड पे भी बिलीव नहीं करते। वो जो डीएम को एक्यूज़ करते हैं ना कि डीएम ऐसा है वैसा है, इसका मतलब ये है कि आप गॉड के साथ कम्प्लीटली कनेक्टेड नहीं हो। अगर आप डिवाइन के साथ कम्प्लीटली कनेक्टेड हो तो आप अपनी डीएम को कभी एक्यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी होता है इस दुनिया में सब कुछ गॉड ऑपरेट करते हैं, हम कुछ नहीं करते। आपका एक एक मीटिंग, एक एक बातें, एक एक मुलाकात, सब कुछ पहले से प्री डेस्टिन्ड है। और बिना डिवाइन के और एंसेस्टर के और एंजल्स के आप एक सेकंड के लिए भी उनके साथ नहीं मिल पाओगे। ये डिवाइन मीटिंग होता है। जब भी आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ बाहर निकलते हो, कहीं जाते हो, ये कोई नॉर्मल कपल वाला डेटिंग नहीं होते हैं। वो पहले से फिक्स होते हैं, वो अच्छे अच्छे दिन में होते हैं, बहुत ही अच्छे। आप अगर आप देखोगे कि जिस दिन आप निकले थे तो पहली बार या फिर फर्स्ट टाइम आप मिले थे, तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक लाइक हो सकता है वो फुल मून का डे हो, ब्लू मून का डे हो, या फिर कुछ ऑस्पिशियस डे हो जिस दिन आप बबल फेस के लिए जा रहे हो। ऐसा होता है, वो बहुत अच्छे दिन में आपका मुलाकात होंगी। तो वो पहले से फिक्स रहता है, क्योंकि जब आप निकलते हो साथ में तो ये अर्थ के वाइब्रेशन हाई होते हैं। आप जहाँ भी जाते हो वहाँ की वाइब्रेशन हाई होते हैं, लोग हील होते हैं, इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ होते हैं। तो दो अनहील्ड पर्सन अगर मतलब आप हो तो आप लोग मीट नहीं कर पाओगे जब तक आप कंप्लीट हीलिंग नहीं कर लेते हो। पीस ऑफ माइंड, खुद की पीस ऑफ माइंड के लिए भी ज़्यादा ना सोचें। एक मैसेज आपसे हो गया तो हो गया। अगर आपका मन नहीं कर रहा है मैसेज करने का तो मैसेज नहीं करना। तो ये आपकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कि आप हमेशा खुद ही मैसेज करते रहो। ओके, तो खुद की पीस ऑफ माइंड के लिए अपने आप में जिए, अपने आप में रहे। कौन मैसेज कर रहा है, ना कर रहा है, रिप्लाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये देखना आपका काम नहीं है, ये गॉड का काम है। नॉट फोकसिंग ऑन अदर एरियाज ऑफ लाइफ। आप दिन रात बस यही सोच रहे हो कि वो तो मैसेज नहीं करते, रिप्लाई नहीं देते, वो एक बार से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, एक बार से पूछते तक नहीं कि आप कैसे हो, ठीक हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। इसके लिए आप तरसते रहते हो। इसीलिए तो सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को इतना प्यार करो कि लाइफ को बिल्कुल फुलफिल्ड बनाओ,
कि हमेशा इतना हैप्पी रहो कि कौन पूछ रहा है कि भाई तुम हैप्पी हो ना हो, इसमें फ़र्क ही ना पड़े। आपको हमेशा दूसरों से वैलिडेशन चाहिए कि लोग आपको पूछें कि आप कैसा हो, और आप डीएम से वो एक्सपेक्ट करते हो बहुत ज़्यादा। आपको एक बात पता होना चाहिए कि आप दोनों ही साथ में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। जैसे कि प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, उतना प्रॉब्लम उससे कहीं ज़्यादा आप कह सकते हो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, बट वो कुछ भी नहीं बोल रहा है क्योंकि वो डीएम एनर्जी है। जो मेल होते हैं ना सोसाइटी का, वो कभी कुछ ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि वो मेल है। वो एक्सप्रेशन देना उस अलाउड नहीं है सोसाइटी का। वो नहीं रो सकते, नहीं बता सकते। वो बस ट्राई करते हैं चुपचाप। आपको समझ लेना पड़ेगा। आपको चैनल सॉन्ग आते हैं ना, डाउनलोडिंग आते हैं, आपको पता चलता है कि वो कितना सैड है। इतना सैड तो आप भी कभी नहीं रहते हो। आप देखो कि जब सेपरेशन होता है, सेल्फ लव करते हो, आप खाना खाते हो, मस्त घूमते हो, बट डीएम कितनी टाइम तक सैड रहते हैं? 24 आवर वो सैड, सालों साल वो सैड एनर्जी में, और ज़्यादा सैड एनर्जी में दिन रात रहते हैं। क्या क्या आपके पास सॉन्ग्स आते हैं, एक्सप्रेस करने की इजाज़त उनको सोसाइटी नहीं देते क्योंकि सोसाइटी की कंडीशनिंग ऐसी होती है, मेल चाइल्ड की कंडीशनिंग ऐसी होती है कि वो एक्सप्रेशन नहीं देते हैं आपकी तरह। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। वो भी डिप्रेशन में जाते हैं, उनके पास भी फीलिंग्स होते हैं। तो आप मैसेज कर लिया, अचानक से वो उनका मूड स्विंग हो सकता है। डीएम का मूड स्विंग भी बहुत होते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। वो तभी रिप्लाई करेंगे जब वो सही ढंग से बातें कर पाएंगे, रिप्लाई देने के लायक होंगे। बट डीएफ क्या करते हैं, वो इस टाइम के मैसेज करते हैं कि जिस टाइम झगड़ा हो सकते हैं। तो डीएम से आपको ये भी सीखना चाहिए कि किस टाइम पे मैसेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डीएफ वांट्स कंप्लीशन। आप लोग कंप्लीशन की तरफ जाना चाहते हो हमेशा। जब भी आप मीटिंग करना स्टार्ट करते हो, मिनी यूनियन होते हैं, जब भी आप लोग साथ में होते हो, आपको कंप्लीशन की तरफ जाना कि जल्दी जल्दी इसका एंड में क्या है, कब तक ऐसे डेटिंग चलेगा, हम लोग शादी कब करेंगे, हम लोग शादी कब करेंगे, हम लोग शादी कब करेंगे। ये होते कंप्लीशन की तरफ, और कंप्लीशन का मतलब होता है सोसाइटी के हिसाब से मैरिज। वो लाइफ की दी एंड समझा जाते हैं। मैरिज लाइफ का दी एंड नहीं है, वहाँ से सब कुछ स्टार्ट होना शुरू होते हैं। ओके, तो वहाँ से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होते, उसके बाद भी ऐसे ही स्ट्रगल रहेंगे, लाइफ में सब कुछ रहेगा। ओवरऑल आपको समझना पड़ेगा कि इट्स अ जर्नी। ये एक जर्नी है जो चल रहा है, जैसे कि नदियाँ बहते हैं वैसे। इसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे, हर जगह ऐसे स्मूथ नहीं होंगे। पहाड़ के ऊपर से भी जाना पड़ेगा, स्मूथ रोड्स भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। तो जब तक आप ज़िंदा रहोगे ये जर्नी चलता रहेगा। तो जल्दी से कंप्लीशन की तरफ नहीं जाना है कि मैं डेटिंग कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ साथ में, तो शादी होनी चाहिए, सब फिक्स होना चाहिए। ये जो फिक्स करने की जो चाहत होती, फिक्स करने की जो डिज़ायर होती है ना अंदर, उसको ही बोलते हैं सबसे बड़ा ब्लॉकेज, कि हमें अभी अभी सब कुछ फिक्स कर देना चाहिए। अगर आप सब कुछ फिक्स जल्दी करना चाहते हो, मतलब आप अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर दिया, एक लिमिटेशन के अंदर बंद कर दिया कि मुझे इसी एज के अंदर शादी, करियर सब बनाना है। मतलब बाकी का एज आप क्या करोगे? बाकी का एज बैठे रहोगे, सोए रहोगे, क्या करोगे? आपकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, अपनी पूरी लाइफ को काम पे लगाओ, अपनी पूरी लाइफ डेटिंग पे जाओ, अपनी पूरी लाइफ रोमांस करो, अपनी पूरी लाइफ करियर बनाओ, अपनी पूरी लाइफ टाइम सब कुछ करो। ये एक गया, ये दिमाग से निकालना है कि बस इतनी सी टाइम के अंदर सब कुछ ख़त्म करना है, क्योंकि जर्नी अभी चल रहा है और ये चलेंगे, ये रुकेंगे नहीं, आप चाहो कि ना चाहो। ओके, प्रेजेंट में जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखे। इसका मतलब ये नहीं कि उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया। प्रेजेंट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो, बट जो भी मिल रहा है उसमें जियो। बट इसका मतलब ये नहीं कि डीएम कुछ गलत बोल रहा है आपको या फिर परेशान कर रहे हैं आपको तब जाके उसको एंटरटेन करना है, ऐसा भी नहीं करना है। बेसिकली आपको बैलेंस सीखना है, और बैलेंस कैसे सीखे? इनर वर्क। इतनी सारी जो ब्लॉकेजेस मैंने अभी आपके बताई, ये सारे ब्लॉकेज होते हैं डीएफ के अंदर। अगर आपके अंदर ये ब्लॉकेज हील हो जाते हैं तो देखना कि ईजिली डीएम की मैसेज की रिप्लाई आ रहा है, वो खुद से ही आपको मैसेज और कॉल कर रहा है, खुद ही आपको मिलाने के लिए बोल रहे हैं। ओके, पहले आप लोग ये ब्लॉकेज के ऊपर काम कीजिए। और डीएम कब मैसेज करते हैं? जब डीएम की ईगो डेथ होते हैं। जब आपके अंदर ये ब्लॉकेजेस नहीं रहेंगे तो डीएम के अंदर भी ईगो डेथ हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉकेज आपके अंदर है, मतलब कहीं ना कहीं डीएम के अंदर भी ये ब्लॉकेज है। बट आप मेल हो, वो आप बॉडी वाइज नहीं बोल रही हूँ मैं,
एनर्जी वाइज आप फेमिनाइन हो, वो मैस्कुलिन है, कुछ तो डिफरेंस होंगे। आप ज़्यादा इमोशनल हो, वो इमोशनल ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर इमोशंस नहीं है, वो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, बट कुछ बाउंड्रीज उनकी लाइफ में ऐसा होते हैं कि वो नहीं कर पाते। जब आप इस ब्लॉकेज को हील कर लेते हो तो वो बाउंड्री क्रॉस कर पाते हैं। ओके। और एक टाइम होता है जब वो एनर्जी नहीं मिलता है, आपकी एनर्जी जब उनको नहीं मिलते हैं, तब जाके डीएम खुद से मैसेज करते हैं, खुद ही आते हैं, खुद सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब आपके अंदर ये सारे ब्लॉकेजेस बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल हील हो जाओगे, उस टाइम पे डीएम की ईगो डेथ भी होता है और आपसे एनर्जी भी उतना नहीं मिलता है, तो एनर्जी के लिए उनको आना ही पड़ता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।